और अपने टाइम का सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक यूटिलाइजेशन करना है, आपको सफलता एक ना एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत खुशी की बात है, ये हमारे गांव के लिए, समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। हार कर जीतने वाले को यदि बाजीगर कहते हैं तो हार कर बैठ जाने वालों को बदनसीब कहा जाता है। जिसने अपने जीवन में ठोकरों से हार मान ली, कहा जाता है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो हार गया समझो मर गया। अब देखिए ना, बिहार के जिस लाल की चर्चा हम करने जा रहे हैं और जिसकी तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई है, वो एक ऐसा युवा है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3, 5, 6, 7 बार भी नहीं, बल्कि 10-10 बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठता है और उसके हाथ में सफलता नहीं लगती। बार बार फेल होता है, इंटरव्यू तक जाता है, बावजूद इसके उसकी नौकरी नहीं लग पाती। इतना सब कुछ होने के बाद भी बिहार के सहरसा का विकास हार नहीं मानता है। वो कहता है कि यहां नहीं तो वहां सही, वहां नहीं तो वहां सही, पर जीत कहीं ना कहीं जरूर किस्मत में लिखी है। उसके इसी बुलंद हौसलों ने उसे आज वहां पहुंचा दिया है कि हर कोई बिहार के सहरसा के लाल विकास कुमार का नाम ले रहा है। दरअसल बिहार के सहरसा के रहने वाले विकास कुमार ने झारखंड लोक सेवा आयोग में दी गई अपनी परीक्षा में 7वां रैंक प्राप्त किया है। जेपीएससी की इस परीक्षा में बैठने के बाद विकास कुमार ने वो सब कुछ किया जो उनसे बन पड़ता था। पढ़ाई की, लिखाई की, संघर्ष किया, दिन रात एक किया, और उसके बाद मध्यम वर्गीय परिवार का ये लड़का आज पूरे झारखंड में छा गया है। 10-10 बार फेल होने वाला बिहारी आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय, और साथ ही साथ बिहार में भी। अब देखिए, पूरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कैसे विकास कुमार के घर पर जश्न मन रहा है, कैसे विकास कुमार अपने संघर्ष की कहानियों को बता रहे हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी खुशी है, सब कुछ देखिए। विकास जी, आज आपकी सफलता पर गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं, और कैसे ये सफलता मिली, क्या तैयारी की है और किस चीज़ में आपको सफलता मिली है सर? मेरी बेसिक पढ़ाई जिला स्कूल सहरसा से हुई। उसके बाद मैंने अपना 12th RM कॉलेज सहरसा से किया, फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी पटना से। उसके बाद मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से कंप्लीट किया। इसी दौरान मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का तैयारी करने लगा, और तैयारी करने के दौरान जेपीएससी के द्वारा वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी को फिल करने के बाद एग्ज़ाम हुई, और एग्ज़ाम में पास करके फिर इंटरव्यू पास करके मैं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर 7वीं रैंक हासिल किया। कितने खुश हैं जब आज लोग आ रहे हैं यहाँ पर आशीर्वाद देने, मिठाई खिलाने के लिए? ये बहुत खुशी की बात है, ये हमारे गांव के लिए, समाज के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और संयोगवश ऐसा है कि इस क्षेत्र में लगभग हमें नहीं लगता है कि कोई इस खासकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पोस्ट पर तैनात हुए होंगे, और इस चीज़ को मैं सफलतापूर्वक हासिल किया हूं, और ये एक यूनिक चीज़ है। इस सफलता का श्रेय आप किन्हें किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने बेसिक श्रेय माता पिताजी को देना चाहता हूं। उसके बाद मैं अपनी वाइफ और मेरे सास ससुर हैं, और मेरे जितने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोग हैं जो हमारे समाज में हमें हमेशा सपोर्ट किए हैं, मैं सबको इनका श्रेय देना चाहूँगा, और हर एक आदमी का सपोर्ट रहा है। इससे पहले कहाँ काम कर रहे हैं? इससे पहले मैं बिहार सरकार के आत्मा विभाग में सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर पिछले 2020 से कार्य कर रहा हूँ। कहाँ पे? मधेपुरा में। अच्छा, यानी कि एक पद पर कार्यरत हैं, और परिवार की भी जिम्मेदारी आप पर है, चूँकि शादी हो गए हैं, बच्चे हैं, घर भी देखना है। कैसे आपने ये तैयारी की? ये तैयारी करने के लिए मैं सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट, जो सुबह का समय मिला और शाम का समय मिला, इस दोनों को मैं कंबाइंड करके मैं अपना तैयारी किया। और तैयारी करने के दौरान मुझे बहुत सारी असफलताएं मिली, लेकिन फिर भी मैं अपना हासिल कर लिया हूँ सफलता। क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं नए लड़के उन्हें? उनको मेरा सबसे खास संदेश यही है कि आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए, बस पेशेंस नहीं खोना है, और अपने टाइम का सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक यूटिलाइजेशन करना है। आपको सफलता एक ना एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। तैयारी आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे, किस माध्यम तैयारी से? शुरुआती दौर में मैंने ऑफलाइन ही किया, और जब एग्ज़ाम आया तो एक स्वा एजुकेशन है, उनका मैं मदद लिया,
उनका मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदा और उनके कोचिंग के बिहाफ में मैंने तैयारी किया। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर का चयन हुआ है, उनका 7वां रैंक हासिल हुआ है। आप लोग आए हैं, उन्हें आशीर्वाद दिए हैं, मिठाई खिलाए हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। गांव में 5 गांव में यह बात फैल गई है और विकास बचपन से ही होनहार लड़का था और आगे बढ़ेगा। हम लोग आशीर्वाद देते हैं विकास को। क्या नाम और परिचय हुआ सर? मेरा नाम अनिल ठाकुर हुआ, सुलिंदाबाद मेरा घर। बेटे को सफलता मिली है, गांव के लोग काफ़ी खुश हैं, आप खुश भी हैं, भावुक भी हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम एक ABPM के पद पर मोहनपुर दुधला बलवा में कार्यरत रह के निष्ठापूर्वक काम किया और शुरू से ही मेरा ऐसा उद्देश्य रहा कि मेरा लड़का ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और मात्र अपने पढ़ाई के उद्देश्य से इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया। और मैं विशेष करके शिव गुरु का कार्य करता हूं और भाई परमेश्वर जी हैं, साहब हरिनारायण फाउंडेशन के तहत मैं रह के अपना ड्यूटी भी करता, आध्यात्मिक कार्य भी करता। उसके बाद मैं अपने बाल बच्चा को देख के अभी तक यहाँ तक जो पहुँचा है, हमारे नाथेश्वर बाबू हैं, सब मिलजुल के इस काम को हासिल करने में सहयोग मिला सबका और सभी बहुत खुश हैं। इस एरिया के, इस मुल्क के बहुत खुश हैं। जब आपको सूचना मिली पहली बार कि आपके बेटे अब अधिकारी बन गए हैं, पदाधिकारी बन गए हैं और वो भी झारखंड राज्य में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? बहुत तभी एकाएक फ़ोन आया, एकाएक मैं खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैं अपने गुरु भाई को, सुशील जी हैं, अनिल ठाकुर जी हैं, नाथेश्वर बाबू हैं, कामेश्वर बाबू मुखिया जी हैं, इनको सूचना दिया कि इस तरह की बात हुई है। बड़ा वो लोग भी खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। कल के एक बार बुलाओ ना, कहाँ है बच्चा, तब अभी आए हैं, सब आदमी आए हैं उनको धन्यवाद देने के लिए। क्या नाम हो सर अपना? अरविंद कुमार यादव। तो जैसा कि आपने देखा है, अब हम आपको विकास कुमार के बारे में थोड़ी और कहानी बताते हैं, जो डिटेल है वो बताते हैं। सहरसा के कहरा प्रखंड के ये रहने वाले हैं और कहरा प्रखंड में ही बलुआहा निवासी हैं, जिनका नाम विकास कुमार है। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। इस परीक्षा में पूरे झारखंड में 7वीं रैंक उन्होंने प्राप्त की है। बिहार के लाल ने झारखंड में डंका बजाया है। विकास के इस सफलता पर पूरे गांव के लोग गर्व कर रहे हैं, उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले इस युवक की सफलता को देखकर हर कोई फूले नहीं समा रहा है। खेती बाड़ी ही मुख्य पेशा है और वर्तमान में यदि बात करें तो विकास मधेपुरा जिले के कृषि विभाग अंतर्गत आने वाले आत्मा विभाग में कार्यरत है। अब देखिए, विकास कुमार भी बताते हैं कि उनकी पढ़ाई जिले के सरकारी स्कूलों से हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कई बड़े प्रतियोगिता परीक्षा देकर इंटरव्यू तक दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। करीब 10 बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में उन्होंने हिस्सा लिया, बार बार बैठे, असफलताओं के बावजूद भी हार नहीं मानी और खुद को मजबूत किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी और नौकरी के दौरान उन्होंने बीच में समय निकालकर ऑनलाइन क्लास के अलावे सेल्फ स्टडी पर जोर दिया और अंतिम में आखिरकार उन्हें यह सफलता मिली है। विकास कुमार ने बातचीत में क्या बताया है आप सभी ने सुना है और एक बार फिर से हम यही कहेंगे विकास कुमार को देखकर और सुनकर कि हर किसी में यह जज्बा होना चाहिए। 1-2 असफलताओं के बाद जहां लोग आज थक कर बैठ जाते हैं, हार मान जाते हैं, लोग तरह तरह के ख्याल अपने दिमाग में लाने लगते हैं, तो वही विकास कुमार जैसे युवाओं से आपको भी सीखनी चाहिए, हमको भी सीखनी चाहिए, पूरे समाज को, युवा वर्ग को सीखना चाहिए कि हार समस्या नहीं है। हार वो झटका है जो आपको और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हार को इसी प्रकार यदि आप लीजिएगा तो जीवन में कभी असफल नहीं होइएगा। ये विकास कुमार की कहानी बताती। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।